वानप्रस्थी हो गए हो, राजमहलों में रहते हो, ठाठ के साथ घूमते हो, दुनिया से करते हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो परिवार के साथ रहते तो परिवार करने नहीं देता? ये सवाल बनता है। ऐसा कौन सा काम करता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कि अगर परिवार साथ रहता तो परिवार काम के रास्ते रोड़ा बन जाता? देश का काम करने में हिंदुस्तान परिवार आड़े नहीं आते। हिंदुस्तान की माता, हिंदुस्तान की पत्नियां देश का काम करने से किसी को नहीं रोकती। ये बातें करना कि मैंने देश के लिए परिवार छोड़ दिया है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति पे, हिंदुस्तान की पहचान पे और भारत के सभी परिवार वाले लोगों के ऊपर उनका अपमान करने जैसी है। ये कि नहीं है? मतलब देशभक्त वो अपनी छोड़ दे जो अपने बीवी बच्चे के लिए मेहनत करे, सुबह नौकरी पे जाए, रात काम करे, बैंक में अपनी मेहनत का पैसा जमा कराए, उसको अपनी देशभक्ति का सबूत देना होगा। लेकिन जो अपनी मां को, बीवी को, परिवार को छोड़े, वो हिंदुस्तान को देशभक्ति सिखाने निकले, वो समझाने निकले कैसे ये देश चलेगा और कैसे ये देश नहीं चलेगा। साथियों, आज एक बहुत बड़ा झूठ, सफेद झूठ केंद्र सरकार का, सबसे बड़ा झूठ डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। इन्होंने बोला कि काला धन जो है ये बड़े नोटों से आ रहा है, 1000 और 500 रुपए के नोटों से काला धन आता है और हम 1000 और 500 रुपए का नोट बंद कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन कर देंगे, नोटबंदी कर देंगे। क्या 500 रुपए का नोट बंद हुआ है? 500 रुपए का नोट बंद नहीं हुआ है, 500 रुपए का नोट बदला गया है, नया नोट मार्केट में लेके आ रहे हैं ना नया नोट लेकर। 500 और 1000 के नोट से काला धन आता है तो फिर 2000 के नोट से कौन सा धन आता है? कौन सा नोट? अगर बड़े नोटों से काला धन आता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये जवाब दे, अगर बड़े नोटों से काला धन आता है तो बड़े नोट बंद कर रहे, दोबारा 500, 1000 के 2000 नोट लेके क्यों आ रहे हो? और अगर बड़े नोटों से काला धन नहीं आता है तो हिंदुस्तान की जनता को सड़कों पे आगे भिखारियों की तरह लाइन लगा के क्यों खड़ा किया हुआ है? दोनों में से कोई एक ही बात तो सच हो सकती है, या तो 500 और 1000 के नोट से काला धन आता है और या 500, 1000 के नोट से काला नहीं आता है। और अगर आता है तो हिंदुस्तान की सरकार ने दोबारा 500 का नोट क्यों निकाला, 2000 का नोट क्यों निकाला, 5000 का नया नोट निकालने की बात क्यों चल रही है? और सबसे मजेदार बात, कहते हैं अब की बार ऐसा नोट निकाला है जिसका रंग ना छूटे तो इसका मतलब नकली है। सुना है आपने ये? कहते हैं असली वही नोट है जिसका रंग छूटे, असली वही प्रधानमंत्री है जो मुखौटा बदले। एक तो नोट का रंग देखो भाई साहब, ये नोट का रंग जब हम बचपन में खेलते थे, चूरन खरीदते थे 1 रुपए का, उसमें जो नकली नोट निकलता था उस रंग का तो नोट आया, और वो भी छूटने वाला। पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं लाल रंग छूटेगा, जेब के पीछे रखो इस नोट को, रंग छूटे तो मानो असली है। पूरे हिंदुस्तान के पीछे जेब लाल कर देना चाहते हैं तो लाल होगा, इसका मतलब तुम असली नोट लेके घूम रहे हो। साथियों, आज इस देश में डिमोनेटाइजेशन, काले धन को बंद करने के नाम पर जो हो रहा है, काला धन अगर बंद होता, सबसे भोंडा प्रदर्शन, सबसे घटिया प्रदर्शन अगर कहीं होता है तो बड़ी बड़ी शादियों में होता है, और उसका सबसे घटिया प्रदर्शन 500 करोड़ 500 करोड़ रुपए जनार्दन रेड्डी के नोट। क्या जनार्दन रेड्डी ने काले जनार्दन रेड्डी को तो थे? कैसे 500 करोड़ रुपए में भाजपा के नेता की बेटी की शादी हो गई, जबकि आपको और हमको आज 500 रुपए भी निकलवाने के लाले पड़ रहे हैं? कैसे हो गई? भाजपा का एक और नेता सुधीर कांबोज 6 नवंबर को अपने फेसबुक पे 2000 रुपए का नया नोट इस रंग का आने वाला है। सुधीर कांबोज को, जबकि मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश 8 नवंबर की शाम को दिया था। भाजपा की पश्चिम बंगाल की इकाई 8 नवंबर की शाम को नरेंद्र मोदी ने देश को बताया कि नोट बदले जाएंगे, कैश अपने खाते, नोट बंद होने वाला है। को देखा लाइन में लगे हुए कि 2G घोटाला
वाले, मदद गोला करने वाले, बड़े बड़े बैंकों के आगे लाइन लगा के खड़े हैं 4-4 हजार रुपए के लिए। आपने देखा किसी लुटेरे को लाइन में लगे हुए? देखा किसी ने? मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो, एक लुटेरे की, एक घोटालेबाज की फोटो ट्वीट करके दिखाएं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता साहब ने घोटाला किया और ये घोटालेबाज 4,000 रुपए लाइन में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी बताएं एक भी ऐसे आदमी की फोटो ट्वीट करके दे जिसको वो जानते हो कि वो घोटालेबाज है और वो 4,000 रुपए के लिए लाइन में लगा हुआ। हमने नहीं लगे हुए। पहली बात तो इन्होंने नोट बंद नहीं किए हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े नोट लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने काला धन नहीं पकड़ा है। अभी तक सरकार का कोई डेटा नहीं आया है कितने काले धन वाले पकड़े गए हैं, और जितने काले धन वाले थे उनको भाजपा ने खुद हवाई जहाज में बिठा के लंदन छोड़ के आए हैं। विजय माल्या जैसे लोग जो 9-9 हजार करोड़ रुपए लेके भागे हैं आपके और हमारे। यही भाजपा। कल अरुण जेटली कह रहे हैं विजय माल्या का कर्जा हम लोगों ने रिटर्न ऑफ कर दिया है पर वेव ऑफ नहीं किया है। रिटर्न ऑफ कर दिया है पर वेव ऑफ नहीं किया है। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरी शादी हो भी गई है लेकिन शादी नहीं हो। साथियों, आज जरूरत है गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को, सारे हिंदुस्तान को एक होने की, और एक हो ये कहने की ये नोटबंदी के नाम पर घोटाला किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर काला धन पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले इन बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ने बंद जाएंगे। क्या बंद हुए? नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर रैली की थी अभी 3 दिन पहले। नरेंद्र मोदी दिखाएं गाजीपुर की रैली का चेक से पेमेंट किया। जिस पार्टी का वित्त मंत्री ये कहता है कि शादी का शगुन भी चेक से दो, वो गाजीपुर की रैली का चेक से किया हुआ पेमेंट दिखाएं हिंदुस्तान को। वहां पे जो लोग आए थे क्या वो बसों में के टेम्पो में जिसमें भी आए थे क्या उसका किराया चेक से दिया गया था? वहां पर जो साउंड लाइट कुर्सी लगी थी क्या उसका पेमेंट चेक से किया गया था? गाजीपुर की रैली में भी उसी काले धन का इस्तेमाल हुआ था जिस काले धन के ऊपर मोदी बैठकर पूरे देश में फतवे जारी कर रहे हैं। आजादपुर मंडी में क्या है? आरएसएस का कौन सा प्रोग्राम चेक से होता है? होता है कोई चेक से? आरएसएस के खाते देखे किसी ने? कौन से बैंक में आरएसएस का खाता है? कौन से बैंक से उनके कार्यक्रम होते हैं? कहां पे उनका टेंट लगता है? कौन सा चेक से पेमेंट होता है? पूरी की पूरी आरएसएस ब्लैक मनी से चलती है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ब्लैक मनी से चलती है। अब ये केवल एक काम कर रहे हैं, कह रहे हिंदुस्तानियों का कैश खत्म कर दो और सारा का सारा काला धन भाजपाइयों के हाथ में रहेगा। उसके बाद ये तानाशाही की सरकार इस देश के अंदर चलाएंगे। हम लोगों ने देखे हैं नेता जो नोटों की माला पहनते हैं। हम लोग नफरत करते हैं उस राजनीति से जो नोटों की माला पहनकर शुरू होती है, लेकिन क्यों उन नोटों की माला पहनने वाले नेता को 2.5 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए? क्यों नहीं पकड़ पाए ऐसे नेताओं को? क्यों उनका काला धन नहीं जमा कर पाए? सारा काला धन हमारे, कहते हो अम्मा और की पोल खोल दी, तुम सब अपने अपने घर में काला धन छुपा के बैठे थे, देखो नरेंद्र मोदी ने तो बैंक को सामने लाइन में लगा दिया। मुझे लगता है आज इस तानाशाही की सरकार को, इस काले धन पे टिकी सरकार को, इस भ्रष्टाचार पे टिकी सरकार को जो देश की जनता का खून चूसना चाहती है, हमारी अर्थव्यवस्था को जो अंग्रेज नहीं कर पाए, हमारी छोटी छोटी बचत को खत्म करने का काम का अंग्रेज नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने करने का काम कर दिया है। हमारी माँ बहन के आटे के डिब्बे नोट कभी रखा जाता था, आड़े वक्त की जो कमाई होती थी वो दिखाया है। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक सरकार आई है। माता का नाम लेके लड़ना पड़ेगा इसकी तानाशाही। ने भारत के राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना की और इसकी जांच कराई जाए कि नेताओं 8 नवंबर को जमा हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 8 नवंबर से पहले किस पार्टी के नेताओं के खाते में सबसे ज्यादा कैश आया, उसकी जांच में केवल इतना कि आज आप और हम सब मुश्किल में हैं। हमारे घरों में खाने के लाले पड़ने वाले हैं, जेब में पैसा खत्म हो गया है, मंडी में अनाज फल सब्जी खत्म होने वाला है। इस मुश्किल दौर में एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे की मदद करें, जरूरतमंदों का साथ दें, और जब भी भगवान के सामने जाए भगवान से ये प्रार्थना जरूर करें कि जिन्होंने हिंदुस्तान की मां लक्ष्मी का अपमान किया है, बेटी बुजुर्गों की सेवा को कम करने का काम किया है, भगवान उनको सजा जरूर देगा। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। भारत माता की
बहुत शुक्रिया कपिल भाई, आपने सरकार की कुछ सच्चाइयां हम सबके बीच, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के आम आदमी के बीच रखी। दोस्तों, अभी गाजीपुर की रैली का जिक्र किया था कपिल भाई ने। आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, मैं भी उसी जनपद का रहने वाला हूं। उसी जनपद में मेरा जन्म हुआ और वहीं की जमीन से मोदी जी ने कहा, अपने एक विशेष किस्म की चाय का जिक्र किया था। वो बार बार कहते हैं कि वो कभी एक जमाने में चाय बनाया करते थे। इस बात से विश्वास हो गया क्योंकि जो व्यक्ति चाय बेचता रहा होगा उसको 100 रुपए की, 50 रुपए की, 200 रुपए की, 10 रुपए की, और बात है कड़क चाय बनाने की। मोदी जी, आप कड़क चाय नहीं पिला रहे हो, कड़क चाय पिलाते हो यह देश पिलाता, कड़ी चाय पिलाते हो यह देश पिलाता। आप कड़क चाय पे पिला रहे हैं, लेकिन आप जहरी चाय से जनता को पिला रहे हैं इस तालिबानी फरमान के जरिए, इस नोटबंदी के जरिए। दोस्तों, अभी खबर देख रहा था फोन ऊपर, यहां 100,000 की संख्या में अपने सीने में दर्द को छुपाए जो लोग उपस्थित हैं। कुछ टीवी चैनलों को वो तकलीफ नहीं दिखाई दे रही, कुछ लोगों को दर्द नहीं समझ में आ रहा है। यहां लोग अरविंद केजरीवाल में अपनी उम्मीद को देख रहे हैं, अपनी आशाओं के जलते दीपक को देख रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है। बीच में 1,500 रुपए लेकर जो भाजपा के 10-20 कार्यकर्ता आए, वही वाली काले धन वाली सेटिंग है, जिनको बैंक की पिछली खिड़की से पैसा मिल जाता है, जो इस बाजार के अंदर कमीशन खोरी का धंधा चला रहे हैं, जो 100 रुपए के बदले 80 रुपए 70 रुपए दे रहे हैं, और जिनके घर में कोई भी अभी तक लाइन में नहीं लगा, जो आज तक 48 लोगों के मरने का दर्द नहीं समझ पाया, ऐसे लोगों को भीड़ में दिखाकर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनसभा में नारे लगे। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि वो दिन आने से पहले चेत जाइए जब जनता आपके पीछे घूमना शुरू कर दे, आपको गरियाना शुरू कर दे। इस तकलीफ को अपने सीने में लाकर आप भी इस बात को महसूस करिए कि लोग आहत हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं। एक चैनल पे ठीक आता है, कहीं तकलीफ नहीं है, हर एटीएम के बाहर सुख चैन शांति है, एटीएम मशीनों के अंदर पैसा है, और बाकी सारे चैनलों के अंदर तकलीफ दिखाई देती है, दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है। आप सब जानते हैं मैं किस चैनल की बात कर रहा हूं। जिस चैनल में इस देश का दर्द नहीं है, उस चैनल को देखना बंद कर देना चाहिए दोस्तों। उस चैनल को देखना बंद कर देना चाहिए। यह चौथा खंबा है, ये इस देश के लोगों को मजबूत करने की उम्मीद है। जब ये उम्मीद लगी लोकतंत्र टूटेगा, इसलिए ऐसे चैनलों को जो देश का दर्द नहीं बांटते हैं, देश की तकलीफ नहीं दिखाते हैं, उसे नहीं देखना चाहिए साथियों। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वेंकैया जी कहते हैं कि देश इस समय प्रसव पीड़ा जैसी परिस्थिति से गुजर रहा है, इसके बाद आनंद ही आनंद होगा। अरे नायडू साहब, शर्म मानी चाहिए। ये देश भक्त मरे, प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मां भारती को कुछ हो गया, तुम किसको मुंह दिखाओगे? हम किससे सवाल पूछेंगे? हम कहां जाएंगे? हम कहां जिएंगे? प्रवक्ता में इस देश को अगर कुछ हो गया, देश तुम्हें माफ नहीं करेगा, सड़क पे खींच के लाएगा देश तुमको। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे रोकते हुए मैं उस शख्स को इस मंच पे आवाज देना चाहूंगा जो आपके बीच का है, वो भी तकलीफ का मारा हुआ है, वो भी दुख का मारा हुआ है। हम सबके बीच आजादपुर के व्यापारी भाई गुरमीत अरोड़ा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और संक्षेप में व्यापारी भाइयों के दर्द को बयान करें। 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। भाई गुरमीत अरोड़ा जी। भारत माता की इंकलाब। आदरणीय गोपाल राय जी, हमारे विकास मंत्री इमरान हुसैन जी और बाकी सारे विधायकगण। वैसे तो दिलीप भाई ने जैसे सही कहा, एक व्यापारी का मेरा हक नहीं बनता कि मैं भाषण दूं,
लेकिन फिर भी 1 मिनट अपनी बात जरूर रखूंगा। ये जो काले धन के नाम पे एक साजिश चल रही है कि सारा मजदूर भाई, व्यापारी भाई, सारा एक छोटा व्यापार खत्म करके बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के पास चला जाए, इसके बिल्कुल उल्टा 500 करोड़ की शादियां हो रही हैं। मैं एक मोदी जी से बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा काला धन खत्म करने की है तो आपने 500,000 के नोट बंद करके 2,000 का नोट क्यों चलाया? ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसे कि हमारे काफी विधायकों ने भी बताया कि ये 2,000 का नोट लेगा मतलब काफी की इच्छा है ही नहीं काला धन बंद कर सके। ये सिर्फ एक साजिश है कि व्यापारी छोटे व्यापारी के बड़े व्यापारी घरानों के पास सारा ट्रांसफर हो सके। और बाकी सब जैसे आप जानते हैं, एक मजदूर जो अपना पेट पालता है, पूरा दिन मजदूरी करके वो कैसे काला धन इकट्ठा कर सकता है? जैसे पवन भाई ने बताया कि कुछ घर पे काम करने वाली लेडीज जिनके पास इतने सालों की मेहनत से 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हुए, तो वो कैसे काला धन हो सकता है? बाकी और जैसे एक हमारा व्यापारी भाई जो सुबह, दिलीप भाई 4 बजे सुबह के शाम को 9 बजे तक, हाँ जी, सुबह 4 बजे उठ के रात को 9 बजे 16 घंटे की ड्यूटी देता है, वो कैसे काला धन इकट्ठा करे? वो अपने सिर्फ पेट को पाल सकता है। बस यही हमारी व्यापारियों की एक बहुत बड़ी दुविधा है। थैंक यू दिलीप पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत भाई। यही बात हम बार बार कहना चाहते हैं कि जो कतारों में देश खड़ा है, इसमें काला धन वाले नहीं है, इसमें लूट खोट करने वाले नहीं है, इसमें पनामा लिस्ट वाले नहीं है, इसमें स्विस बैंक अकाउंट वाले नहीं है, इसमें बैंक लोन डिफॉल्टर नहीं है लाखों करोड़ रुपए के। उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं है जो 4 साल का था, इलाज न मिलने की वजह से मर गया। उस 8 साल की रेप पीटा बच्ची का भी कोई गुनाह नहीं है जो इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ देती है। मध्य प्रदेश के उस लड़के का भी कोई गुनाह नहीं है जो अपनी मां के लिए कफन नहीं खरीद पाया। तेलंगाना की उस महिला का कोई गुनाह नहीं है जिसने जमीन बेचा 50 लाख रुपए में और उसे पता चला कि 50 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं रही, उसने अपनी जान दे दी। इन सब का कोई गुनाह नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इतना संवेदनशील होना पड़ेगा कि इस देश के हर आखिरी आम आदमी के हित की चिंता करनी पड़ेगी, उसके हक चिंता करनी पड़ेगी। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच इस सब्जी मंडी के एक मजदूर साथी हैं सियाराम जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मजदूर भाइयों के दर्द को आप सबके बीच रखें, आप सबके साथ साझा करें। भाई सियाराम जी संक्षेप में अपनी बात भारत माता की आज हर ओपन नोट बंद हुआ से मजदूर पिसा गए। कैसे पिसा गए? अरे भाई, जिसके पास काला धन है तो हमको 500 रुपया देकर के खड़ा करके वो 4,000 ले लेता है और अपना 4,000 से काम चलाएगा। लेकिन हमें तो वही 200-400 जो मजदूरी करते थे, जिंदगी भर जो हम काम करते थे, वो काम हमारा ठप हो चुका है। तो हम गरीब आदमी सब, मजदूर भाई सब, व्यापारी भाई सब, काला धन वाले वो ऊपर जा रहे हैं और नीचे पलेदार मजदूर सब हम और नीचे हो जाएंगे। साथियों, करना था 200 रुपए किलो दाल है, उसको कर दे 30 रुपए किलो, तब जानेंगे हम मोदी जी बहुत अच्छा किया, हमको 2 रुपए 30 रुपए किलो दाल कर दिया। लेकिन नहीं, वो महंगाई हुई है और हम लोगों को कमाई खत्म हो गया। अब हम जो अभी यहाँ दिल्ली में हैं, बोरा बिस्तर बांध के यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ कहीं भी देश में रहने का गुजारा नहीं छोड़ा है। अरे मोदी जी महाराज, प्रधानमंत्री देश के आप करते, सिस्टम से करते। पहले अपने पास सारा सब अभी से बिचर रहा है, लेकिन एकदम करके मजदूर का मंडी में काम नहीं चल रहा, एकदम ठप हो चुका है। सब मजदूर त्रास रहे, भगवान है। साथियों, कहना चाहूंगा जो आपने किए हैं, गरीबों के हक के बात नहीं किए। ये काला धन के वाले के हक के बात किए हैं मोदी जी। वो ना काला धन तो पहले 10-10, 20-20 लाख रुपया दिखा रहा था, 2-2 हजार के नोट।
सब भाई देखे होंगे सोशल मीडिया के अति पे, कहाँ काला धन, सारे जो नेता अपने उनका था सब सेफ हो गया, काला धन योजन करके हम गरीब आदमी पिसा रहे हैं। अभी नहीं, जब भी कांग्रेस सरकार था, जब बीजेपी की सरकार है, सब हम भर रहे हैं। अब हम गरीब होते रहेंगे, एक काला धन पूरा बोरा भर भर कर जमा हो जाएगा। साथियों, इन्हीं साल के साथ मैं अपना वाणी का विराम करता हूँ। एक बार बोलूंगा, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया सियाराम जी, आपने बहुत भावपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, अपने मजदूर भाइयों के दर्द को आपने बयान किया। इसी दर्द से पूरा देश जूझ रहा है। अब खबर आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई हजार करोड़ रुपए का लोन जो है माफ कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जो हजारों करोड़ रुपए का कर्जा अपने दोस्तों का माफ कर रहे हो, यह पैसा क्या तुम भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का पैसा है? यह पैसा जो तुम माफ कर रहे हो, यह क्या नरेंद्र मोदी जी का पैसा है? यह पैसा इस देश की जनता का पैसा है। इस देश की जनता ने खून पसीने की कमाई से टैक्स दिया है, तब वो इनके खजानों तक पहुंचा है, तब वो इनके बैंकों तक पहुंचा है, जिसे माफ कर रहे हो। अपने दोस्तों यारों को परेशान कर रहे हो, अपने चाहने वालों को परेशान कर रहे हो। माननीय केजरीवाल जी ने खुलासा किया, बिरला रुपए 25 करोड़ बैंक के इसके बाद में बदलाव देंगे। सहारा ग्रुप के रिश्वतों की लिस्ट में मोदी जी का नाम है, उनसे पैसे लिए इन्होंने। अरे काला धन वालों से इनकी दोस्ती आई है, काला धन वालों से मोदी जी के लेन देन के रिश्ते हैं। ये क्या काले धन पे लगाम लगाएंगे? ये क्या काले धन को रोकेंगे? दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये सूचित करते हुए, आप सबको ये बताते हुए कि इस आंदोलन के हमारे साथी भाई संजय सिंह जी, संजय भाई हम सबके बीच हैं। संजय भाई के दिशा निर्देशन में आंदोलन से लेकर आज तक यह पार्टी एक राजनीतिक संगठन न होकर एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करती आई है, सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करती है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से हम सबके आग्रह बड़े भाई संजय सिंह जी का स्वागत करिए। मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल हम सबके बीच हैं, जोरदार तालियां भाइयों। निवेदन करूंगा बड़े भाई, और अभी भी देश के दर्द को, जिस तकलीफ से देश गुजर रहा है, उस तकलीफ को आप सबके बीच रखें, आप सबसे साझा करेंगे। हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के प्रदेश संयोजक, माननीय मंत्री और मातपुर मंडी में मौजूद माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज की इस रैली के लिए हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। साथियों, ऐसे समय में आज हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए जब नरेंद्र मोदी जी के तुगलकी फरमान के कारण पूरा देश कराह रहा है, पूरा देश पीड़ित है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, हर आदमी लाइन में खड़ा होकर 2 दिन 2 वक्त की रोटी के लिए 4000 रुपए निकालने के लिए लाइन में खड़ा है। और पढ़ाया क्या जा रहा है? देशभक्ति का। भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी के भक्त आपको देशभक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे देशभक्ति के लिए लाइन में खड़े रहो, कह रहे देश को बचाना है तो लाइन में खड़े रहो, कह रहे काला धन दूर करना है तो लाइन में खड़े रहो। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप काला धन और देशभक्ति पर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है
डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। वो पार्टी जिस पार्टी के नेता ने कहा रुपया भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से भी कम नहीं, दिलीप सिंह जूदेव, आप काला धन पे शिक्षा देते हैं। वो पार्टी जिस पार्टी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिसने अजहर मसूद को कांधार में छुड़ने का काम किया। वो पार्टी हमको देशभक्ति की शिक्षा सिखाती है, जिसने पठानकोट में कादियों से कत्ल की जांच कराने का, इससे भारत की धरती का काम है, जिसने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर उस पार्टी से हमको देशभक्त है। देशभक्ति जी ने था, पाकिस्तान पार्टी ने भी आपसाना की थी, आतंकवादी मानकर उनके ऊपर स्ट्राइक नहीं की। आपने 125 दी है। बाप के पास जेब में पैसा कर सकता, अस्पताल में लोग मर रहे हैं, का पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ, तुमको देश के आम आदमी की पीड़ा से मतलब नहीं है। सिंह की बैंक में शायद 80 लाख करोड़ की 90 लाख करोड़ ऐसे बताते थे, कहते थे इतना काला धन है, सारा काला धन भारत लाएंगे, स्विट्जरलैंड की बैंक से काला धन लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएगा। बाद में आपने कह दिया वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। स्विट्जरलैंड की बैंक से काला धन आप नहीं लाए, विदेशों से आप काला धन नहीं लाए। फिर आपने कहा देश के अंदर बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के पास काला धन है, आप उनसे काला धन नहीं लाए, बल्कि 1,14,000 करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। किसान का कर्जा माफ नहीं करते, आम आदमी का कर्जा माफ नहीं करते, गरीब आदमी का कर्जा माफ नहीं करते। नागपुर में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, बलिया में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, तेलंगाना में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, अगर पूंजीपतियों से पैसे वसूलने का काम करो, लेकिन तुमने पूंजीपतियों को तो फायदा पहुंचा दिया, करोड़ रुपए माफ कर दिया। और कल अखबार में पढ़ दोस्ती है ना, बहुत ख्याल नौदानदारों ने दिखा, अखबारों ने 6 रुपए लेके पैसा लेके भाग गया, 1200 माफ कर दिया। तो देश की जनता है कंगाल, देश की जनता तो कंगाल कर दिया मोदी जी, और माल्या को आप माला माल कर रहे हैं। ये आपकी नीति है, चुका है। और ये बड़े चेक से भुगतान करो, अरे किसका चेक से भुगतान करे? मध्य प्रदेश में एक माँ को उसका बेटा मरने के बाद लेकर जा रहा था जलाने, अंतिम संस्कार की सामग्री नहीं मिली। अरुण जेटली जी कहां से भुगतान रहे, हमको बता दो। एक पत्नी ने, उसका पति मर गया, इसी मेरठ की घटना है, उसको अपना मंगल सूत्र गिरवी रख के, अपना कुंडल गिरवी रख के पति की लाश अस्पताल से छुड़वानी पड़ी। कहां चेक से पेमेंट करें, जरा हमको बता दो। बच्चों का दूध नहीं मिलता, कहां से पेमेंट करें हमको बताओ। सब्जी की दुकान पे चेक से पेमेंट नहीं होता, दूध की दुकान पे चेक से पेमेंट नहीं होता, इस जाता है, छोटे मांगा जाता है, और आप पेमेंट का 500 करोड़ रुपए खर्चा करता है, 500 करोड़ रुपए खर्चा करता है। देश की जनता चेक से पेमेंट करे, जिनके हो सकता अंदर थी तो कमरा नहीं आपके पास, आपके और भाई हैं वो उनकी मदद नहीं कर सकते, आप उनको अपने पास नहीं रख सकते। आप कहते हैं हमने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। अरे ऐसा त्यागी पुरुष को नहीं चाहिए जो 10 लाख रुपए का सूट पहन के घूमे और 5 दिन, एक दिन में 5 बार कपड़े बदलने का काम करे। ऐसा त्यागी प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। सुबह उठते हैं दूसरा कपड़ा हमको पहनते हैं, दूसरा कपड़ा सोते समय पहनते हैं, दूसरा कपड़ा, एक दिन में 5-5 बार आप कपड़ा बदलना नहीं भूलते, और हमको आप कह रहे हैं कि हम त्यागी हैं, तपस्वी है, सन्यासी है। ऐसे त्याग से क्या काम चलने वाला नहीं है। आज पूरे देश की जनता आपके इस नोटबंदी के खिलाफ खड़ी है। करोड़ों लोग मुल्क के परेशान हैं, तो ये नोटबंदी का फैसला तत्काल वापस लिया और देश की जनता को राहत। बस लड़ाई चल रही है, अरे इसको पूरे देश में लेके जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, 4 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और इस सरकार उस तकलीफ की जिम्मेदारी ले सके। बहरहाल
हम सबके बीच हमारे साथी आंदोलन के आशीष खेतान भाई उपस्थित हैं, जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के जरिए हम सबको हमारी सबकी सपनों की दिल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आवाज दूंगा अपने भाई आशीष खेतान जी को कि वो हम सबके बीच आए और अपनी बात रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता और आजादपुर मंडी में उपस्थित दिल्ली शहर के तमाम आम नागरिक, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। 8 नवंबर को ठीक रात के 8 बजे प्रधानमंत्री रात के खिलाफ छोड़ लंबी लंबी कतारें, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें, आम शहरी मजदूर और मोदी इसे लोग उपस्थित हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। इतने लोगों के घरों में सब्जियां है, दवा नहीं मिल रही है। मोदी ने करी शरद पवार एनसीपी नेशनली सदा भ्रष्टाचारी पार्टी, शरद पवार साथ में घूम रहे। गौतम अदानी गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने 10,000 कदम नहीं अदानी जी करेंगे तो समझ में आता है। कहा कि मोदी जी ने स्विस बैंक कार्रवाई नहीं करी, पूरा देश 80 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने 800 प्रदेश का चौकीदार बनकर सबके जमा कर दूंगा हो गए। तो 800 कार्रवाई नहीं करी, करोड़ रुपए 10 उद्योगपतियों ने, लेकिन मोदी जी ने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करी। टीम लेकर हो जाए कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन तो मजदूर को कहा लाओ अपना 500 रुपया, 1000 खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं मोदी जी। ऐसा तमाम बड़े उद्योगपतियों से, काला धन के कारोबारियों से एक गुत्थी थी, उम्मीद तोड़ दी। क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने परसों विधानसभा की पटल, इनके पास कागज है, इनकम टैक्स की रेड में लिखा है कि आदित्य बिरला ग्रुप जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने 2012 में 25 करोड़ रुपए की एंट्री क्यों करी थी? एंट्री उन्होंने अपने हिसाब किताब के लिए वो एंट्री करी थी 25 करोड़ रुपए। तो सवाल आज ही उठता है, मोदी जी वो 25 करोड़ रुपए चेक से आए थे या कैश में आए थे? वो 25 करोड़ रुपए आपको काले धन की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे या कोई पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खुलासा किया? आपको पता है सुब्रतो राय सहारा बहुत बड़े एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आप जैसे लोगों की 1-1 रुपए 2-2 रुपए लेते हैं और अमर सिंह तमाम बड़े नेताओं के साथ घूमते हैं। और कब रेड हुई? नवंबर 2014 में रेड हुई और वहां से 130 करोड़ रुपए मिले, लेकिन 130 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, इसके आगे लिखा हुआ है गुजरात सीएम मोदी जी। 2013 में 2000 प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। उन सपनों को पूरा करने की मदद और सहारा जैसे लोग क्या किया उस डायरी का? उस डायरी को कार्रवाई नहीं कर देश में, जिन्होंने देश को सत्यों को भूखा अपमंत्रों से, आम जनता यहाँ पे उपस्थित हर एक नागरिक, यहाँ पे माताएं, बहनें, किसान, मजदूर अपने वोट की ताकत, अपनी ताकत अब मोदी जी को और मोदी वादी पार्टी का साथ दें। सभी लोग का यहाँ पे आने के लिए बहुत, और अब तो भाजपा के अंदर के तुर्की फरमान के खिलाफ, विधायक इसके खिलाफ हम उठाए हैं। हम सबके बीच दिल्ली की सरकार के मंत्री हमारे बड़े भाई, उनसे निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार के भारतीय नागरिक कवरेज अपनी कर रहे हैं और तो देखने नहीं दे रहे यार। हटाओ यार उसको, हम भी तो कार्यकर्ता है। हटाओ उसको, साइड हटा दे यार, इसको इलाज। देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के नायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी
मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के सभी माननीय मंत्री विधायकगण, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, साथियों, आज कि दुर्धारियों की पीड़ा को, दिल्ली वालों को बांटने के लिए, आपस में बात करने के लिए हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। और आपको पता है कि अभी थोड़े देर में ही हमारे बीच में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी भी उपस्थित होने वाली है। आपसे विस्तार में बात करेंगे। साथियों, पूरे देश के अंदर आज एक सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की गुलामी थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी कुर्बानी देते हुए इस मादर वतन को आजाद कराया। अंग्रेजों की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि भारत की जनता के ऊपर, इस तरह से उसकी तबाही के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर हमला कर दे। इस देश के अंदर आज देशभक्ति के आड़ में इस देश की जनता के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, यह देश के केवल मजदूरों के ऊपर हमला नहीं है, देश के केवल किसानों के ऊपर हमला नहीं है, देश के केवल व्यापारियों के ऊपर हमला नहीं है, देश के केवल मां बहनों के ऊपर हमला नहीं है। अगर इस हमले को नहीं रोका गया तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। इस हमले को रोकिए। खड़े हो, इसके नाम पर देश को हम कहते हैं करना, तुमने बड़े बड़े पैसे वालों को आबाद करना, लेकिन व्यापारियों को बर्बाद करना। तुम चाहे हो वॉलमार्ट को आबाद करना और देश के सारे छोटे छोटे व्यापारियों को बर्बाद करना। तुम चाहते हो सारे जितने विदेशों में काला धन वाले हैं उनको आबाद करना, लेकिन हमारी मां बहनों को बर्बाद करना। नरेंद्र मोदी, आप देशभक्ति के नाम पर वोट की फल रखते हो और हम वो लोग हैं जो इस देश के लिए निशावर करने वाले बैठे हुए हैं। उधारियों से मोहब्बत करने वाले देश के नकली देशभक्ति ठेकेदार बैठे हैं, नौजवानों की कतार बैठे। ताले ताने आए। आपने जब घोषणा किया था, आप पूरा देश पूछ रहा है आपने इंतजाम क्यों नहीं किया, हमारी मां क्यों रो रही है। आप अपने एक मां को लाइन में लगा करके 6:30 हो, किसको आप अपनी मां लाइन में लगा, तो आज भी वो लाइन में लग के खड़ी हो गई। लेकिन जब जिस तरह के रास्ते पर आप बढ़े हो, जिस दिन घोषणा की गई उसके अगले दिन बाबा रामदेव को लाया गया टीवी पर, इसका की तकलीफ कम नहीं। उसके बाद अरुण जेटली को लाया गया, जनता की तकलीफ, जनता लाइन में लेकर के आए, जनता की तकलीफ कम नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए लाखों करोड़ों लोग, अभी टीवी में चल रहा था आजादपुर रैली में केजरीवाल की सभा में मोदी मोदी, अरे आज तो पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन बैंक और एटीएम की कतार में खड़ा होकर के कर रहा है। और इतनी दुआ दे रहा है मोदी जी आपको, इतनी दुआ दे रहा है। वोट तो आपको 31% लोगों ने दिया था, आज पूरा देश कतार में खड़ा होकर के और काला बाजारियों के चंगुल में तड़प रहा है। ममता दीदी पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से ममता दीदी का साफ लड़ाई में जिस आप सबके एक बार बोलेंगे भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। एक चेयर आओ तो লাইভ অন করেছো? साथियों, मैं कह रहा था
तरह के पागलपंथी से और देश के समूह भी हम हैं। इसलिए यार आप जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ, केजरीवाल जो भी इसका विरोध कर रहे, याद करो वो दिन जब इस हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार का भस्मासुर बोलने इसके मिला करके बात कर रहे थे, जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, जब अरविंद केजरीवाल अपनी जान करोड़ के आपका इतिहास है और लड़ने का हमारा इतिहास है और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बंद करते हो करवा देंगे तुम्हारे खड़े, ये तो फकीरों की बात था और फकीर आज भी के गरीबों के बेटे बेटे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि देशभक्ति के लिए हम अपनी जान भी बयां करके सिमट जाता है। और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देशभक्ति के लिए इतना ही जज्बा था, आप लोग जानते हो जब भी इसकी चर्चा होती है कई लोग चुपके से बोलते हैं। आपसे कहना चाहता हूं बच्चों से तो पूरा दिल्ली में मांगते हैं बनाते हैं, लेकिन आप निकाल सकता है, फिर आपकी कोई आम आदमी जाकर के 4,500 निकाल, अब 2,000 ही निकालना एक होते कि आम आदमी का दुख दर्द क्या है जानते हो। हर टूर में आम आदमी के दर्द को नहीं लगाया दोस्तों। आपके बच्चा और लड़ाई और ताकतवर हो गई है। आजादी की लड़ाई का इतिहास देखो, जब अंग्रेजों ने बंगाल के लिए जो राजनीति जो नोटबंदी का तुगलक की फैन आया है, दिल्ली से आवाज उठ रही शुरू हो चुका है। तो जितने ताकत के साथ सुबह से बैठे हैं, एक बात बता दूं अरविंद जी, कल रात से लाइन में लग जाते हो व्यापारियों के लिए। हमसे 1,000 लेकर केजरीवाल और ममता जी आए तो उनको विरोध करना। इस पूरे मंडी में 20,000 लोग रहते हैं, पूरे संगठन ने जोर लगाए हैं। के दम पर तुम चाहते हो इस देश की देशभक्ति को खरीद लोगे, इस देश को खरीद लोगे। इस देश के अंदर ईमान की बात है। लोग पूछ रहे हैं आप सड़क पर आए हो, हाँ हम सड़क पर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि अगर आज जो देश के अंदर पीड़ा है, आज जिस तरह से मजदूर परेशान है, आज जिस तरह से किसान परेशान है, आज जिस तरह से महिलाएं परेशान है, अगर इनकी आवाज को नहीं बुलंद किया गया तो इस देश के अंदर अराजकता फैलाई को कंगाली से भी अराजकता सबको भी निमंत्रण देना नहीं की गई तो हम लोगों के पास पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहे। आज तो केवल प्रधानमंत्री पीटते हैं, लेकिन तो पूरे देश को मातम मनाने के अलावा कोई। आपसे कहना चाहता हूं हमारा व्यापार बर्बाद हो रहा है, हमारी मजदूरी बर्बाद हो रही है। मजदूर हमारे पास आए, बहुत सारे बोले सर हम क्या करें, हम घर जाने का किराया नहीं है, नौकरी करने के लिए पैसे नहीं मिल रही के लोगों से बात की यहाँ नहीं है जिससे कि हम इनके लिए सके। हमने अधिकारियों से मीटिंग करके फैसल मंडी इतने मेहनत का श्लोक तकलीफ में। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया गोपाल भाई, निश्चित रूप से आपके संकल्प से इस मंडी के पूरे ममता दीदी हमारे बीच है। हमारे दोस्त और साथी जो पार्टी का भी नहीं है, हमारा दोस्तों भाई और कॉर्पोरेट हर कम्युनिटी का हमारा भाई और बहन। मैं पहले अरविंद जी को बताया कि दिल्ली में भी हम लोग तो अरविंद जी ने बताया सब्जी मंडी में एक मीटिंग कॉल तैयार करके रखा है। तो मैंने आज हम दिल्ली में आए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये नहीं होते तो और कुछ करते थे। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं तो दिल्ली में रहने वाला नहीं हूँ ना, इसी के लिए। लेकिन हमारा बंगाल में कि हर परंपरा का, हर तरीका तरह का, हर तो इसी के लिए हर कास्ट, हर पीठ और सबको हम पहचानती भी हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने जातीय, तो इसमें हर को पसंद सबसे बड़ा जनता का साथ। तो हर रोज दिल्ली नहीं आ सकता है, हम आते हैं जब जरूरत हो। तो जब मैंने देखा क्राइसिस हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गया है, उसका बारे में पहले बोलना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने कल एक मेमोरेंडम के लिए मैं एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए
हमारा परिवेश में कोई माँ मजदूर है, मीडिया का रिपोर्टर भी है, कोई आर्मी भी, आम जनता भी है। कभी सुना क्या देखा? पहले कहते थे अच्छे दिन आ रहा है, और आज क्या लोगों ने कहते हैं, अगर कान है तो सुनो, अच्छा घर घर में शोर है, रहा है, रोता है कि नहीं है? ये क्या सच्चा दिन का निशान है? कौन सच्चा दिन का निशान? और उसका 14 तारीख था, हमारा कलकत्ता में एक पंजाब, उन्होंने कहा दीदी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, हमारा गाड़ी चलाते हैं, हमारा गाड़ी रहता है, भूखा खड़ा है, सब कुछ है, वो नहीं रहेगा तो सब्जी बाजार ना, क्या एटीएम खाएगा, क्या खाएगा? लोगों ने सबसे ज्यादा छोटा चीज हिंदुस्तान अब सब रोता है। आज 9 दिन हो गया, 25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस्ट हो गया है। हम छोड़ो, एक लोगों को एक्सीडेंट हो गया, हम दिल्ली में, हम दोस्तों को पास 10 रुपया एक कट्टा, मेरे को आशीर्वाद करो, बेबी फूड नहीं मिल रहा है, रुपया और आज कह दिया 2000। एक हम किसी ने कोई पूरा कुछ तो मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ। कभी कहता है 500 कैसे लो, कभी बोलता है 4000 बिक ले लो, कभी बोलता है उसको भी 2000 काटी कर दो, उसको बोलता है उसको मुख में काली लगा है, काली देना पड़ेगा। एक ना अविश्वास पब्लिक को, आम जनता को क्या सोचता है, क्या सोचता है इसका जनता क्या चोर है? तुम शादी में जाने वाला हूं, मैं भी देखेंगे क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, अहमदाबाद क्या करे, चंडीगढ़ क्या करे, जिंदगी में बहुत सारा सुनने की मजाक है। अगर आप किसी को परिस्थिति है, लोगों जनता कितना है, इमरजेंसी में भी कोई नहीं हुआ है, एक फॉरेंसिक रुपया ले देखो, 6 महीने 8 महीने में कितना किया, कितना लोगों को छूटिया, करोड़ रुपये, लाख करोड़ का रुपया है, लाखों करोड़ का, क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन बचाए, काल बोलेगा खाना बंद, खाना बंद। हमारा भी बैंकॉक में बहुत दिन पहले तैयार हुआ था, एक लिए एशिया बिजनेस समिट में मेरे को इनवाइट था, मैंने सोचा कैंसिल कर दिया, नहीं जाएंगे, हम जाते नहीं है, साल भर एक भी जाते हैं, जब भी स्टेट का जरूरत हो नहीं जाएंगे। अभी तो हमारा विदेश से जाना, लड़ना पड़ेगा देश में, को छोड़ने वाला नहीं है, तो सीट खरीद नहीं सकता है, ऐसा परिस्थिति हो गया है, हम रहने वाला नहीं है, हम साफ कहेंगे। अरविंद जी को भी भाषण देना है, ये साल पड़ोसी का तमन्ना, साल पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर
हमारा कोई ईगो का फाइट नहीं है। जनता का इस्तेमाल करो, पैसा मार्केट में अवेलेबल करो, मार्केट चालू करो, ट्रक चालू करो, लोगों को बचने दो, लोगों को हंसने दो। आम जनता नहीं हंसेगा, आम जनता नहीं काम करेगा तो एक बात सच के रखना, डरना मत। हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। डरना मत, वो एजेंसी को लेकर डरना मत। आपको हिम्मत है तो जेल में भर दो, हिम्मत है तो गली जला दो। लेकिन एक बात याद रखना, एक परिस्थिति हो गया है। आप देखो, आपको गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री में क्या रिपोर्ट आया, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सुबह में एक बार स्लीपिंग खरीदने से भी पैसा लगता है, अभी तो पेन किलर खरीदने का पैसा नहीं है मार्केट में, पूरा खत्म कर दिया। इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, एक कट्टर रहिए, एक साथ में रहिए। जनता का ये आंदोलन गिरार में जो भी लीडरशिप देंगे, चाहे अरविंद हो, चाहे मैं हूं, चाहे रिक्शावाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सोशल नेटवर्क हो, हर तरह एक साथ में काम करेंगे। हमारा कोई ईगो का लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। साथ हम है, रहेंगे भी। आने वाला दिन देश देखेंगे, जनता हंसेंगे और मोदी जाएंगे, उसका और नहीं आने वाला है। लोगों ने भरोसा किया था और आप लोगों ने भरोसा उठा दिया, एक बहुत दुख का बात है। आई एम सॉरी मोदी जी, प्लीज डोंट माइंड, आई एम नॉट एक्यूजिंग यू, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट मीट, पार्टी भी आपका ऊपर खुशी नहीं है, आप सब कॉन्फिडेंशियल नॉट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता दीदी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपने समय निकाला और जनता का साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ममता दीदी, स्पोक सो वेल। आपकी भाषा, आपके जज्बातों को यहाँ के आम आदमी के बीच पहुंचाने में कहीं भी आड़े नहीं आई। और आपने सही कहा कि जो लोग 50 दिन मांग रहे हैं वो बताएं कि गरीब आदमी, मजदूर, सब्जी वाला, रिक्शे वाला एक दिन भी कैसे जिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस देश में काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज को मैं आवाज दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम सबके चेहरे बड़े भाई माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आवाज दूंगा, वो आए आपके बीच अपनी बात रखें। माननीय केजरीवाल। भारत माता की। पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है, शर्माना नहीं है। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, आज लोग बड़ी दुख की घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के घर में खाना नहीं है, लोग 500 हजार नोट ले घूम रहे हैं, लेकिन बाजार में रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, अपने बच्चों के लिए दवा दारू नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री जी ने 500 हजार नोट के नोट बंद कर दिए। कहते हैं काला धन और भ्रष्टाचार कम करेंगे। दोस्तों, इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब जम के लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, सारा देश जानता है। कुछ पिछले एक बार 10